इस वीडियो सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस क्या होता है और किन किन वजह से हमें देखने को मिलता है। तो पैरालिसिस का मतलब ये होता है कि आपके शरीर के एक अंग का काम ना करना। वो आपके चेहरे की मांसपेशियां हो सकती हैं, वो आपके हाथ हो सकता है, वो आपका पैर हो सकता है। अगर कोई भी अंग अपने काम करने की क्षमता को खोता है उसे हम पैरालिसिस यानी लकवा कहते हैं। मगर पैरालिसिस लकवे होने के पीछे कारण अलग अलग हो सकते हैं। अब उसको समझने की ज़रूरत हो जाती है। अगर आपके ब्रेन के अंदर किसी टाइप का क्लॉट आता है या आपकी नस फटती है तो दिमाग का एक हिस्से को नुकसान पहुंचता है। वो दिमाग का हिस्सा क्या करता था, वो आपके हाथ पैर को चलाने की क्षमता आपको देता था, उसे कंट्रोल करता था। तो ब्रेन में हुए नुकसान से भी आपको पैरालिसिस हो जाता है, आपका हाथ पैर काम करना बंद कर जाता है। इसी तरह से अगर आपको किसी वजह से चोट लगती है, स्पाइनल इंजरी होती है, सिर पे चोट लगती है, रीढ़ की हड्डी में किसी टाइप का नुकसान होता है, तो रीढ़ की दिमाग तो सही काम कर रहा है बट रीढ़ की हड्डी जो नीचे मैसेज लेकर आती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस लेकर आती है, वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे शरीर की काफ़ी बड़े हिस्से को लकवा हो जाता है। और अक्सर वो होता है जहाँ पर चोट लगी है उससे निचले हिस्से में अंदर हमें पैरालिसिस यानी लकवा देखने को मिलता है। ये दो मेजर कारण होते हैं किसी को भी पैरालिसिस होने के। साथ साथ और भी कारण होते हैं जैसे पॉइजनिंग। अगर किसी पेशेंट ने गलती से किसी टाइप का पॉइजन ले लिया तो उस पॉइजन के असर से भी हमारा नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से भी पैरालिसिस देखने को मिलता है। इसी तरह से हमें एक फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलता है, मगर फेशियल पैरालिसिस के अंदर जो कारण होता है वो बिल्कुल अलग होता है। अगर आपको फेस का यानी चेहरे का लकवा है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो माना जाता है इन्फेक्शन का। हर्पीस जोस्टर एक वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस है, जैसे हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस है, वैसे ही एक हर्पीस जोस्टर वायरस होता है। जब ये हमारी बॉडी में आता है तो कभी कभार हमारी फेशियल नर्व को ये ब्लॉक कर देता है, उसको काम करने की क्षमता को खो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो क्या होता है कि हमारी जो नर्व है, फेशियल नर्व है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती, इसलिए हमारे चेहरे की एक तरफ की मांसपेशियों को चलाने की क्षमता पेशेंट की चली जाती है और पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलता है। तो पैरालिसिस होने के कारण अलग अलग होते हैं, इसको देखते ही इसके आगे का ट्रीटमेंट बनता है। अगर स्पाइनल इंजरी किसी को है और आपकी स्पाइन पूरी कट गई है तो वहाँ पर चांसेस ना के बराबर होते हैं कि पेशेंट में किसी टाइप की रिकवरी देखने को मिलेगी। मगर अगर आपके ब्रेन में किसी टाइप का नुकसान हुआ है, ब्रेन में क्लॉट आया है, ब्रेन में हैमरेज हुआ है, ऐसे पेशेंट के अंदर रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। मगर पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि पेशेंट अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरेपी करवा रहा होता है और सारी मेडिसिन भी ले रहा होता है, बट उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आती। ये इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आती, किस वजह से नहीं आती, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिससे आप सभी समझ सके कि किस तरह से एक पैरालिसिस पेशेंट जिसका हाथ पैर नहीं चलता उसके अंदर ताकत लेकर वापस आई जा सकती है।